अमृत योजना में, 15वें वित्त आयोग में, ऑल दिस ड्रामा, वाई यू गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस। सारा ड्रामा जो चल रहा है सब नमामि गंगे ने लिख के भेजा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वहाँ बैठे को किस प्रकार के लोग हैं भाई? आर दे रियली IAS ऑफिसर? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब हमारे इतने भी मूर्ख नहीं है हम लोग भाई। तो तुम सस्पेंड होना चाहते हो? आपको हलफनामा देने के लिए किसने अधिकार दिया आपको? सरकारी वकील ने दिया है। सरकारी वकील कौन होता है? उसकी नॉलेज भी नहीं है आपको। तो यू हैव एक्टेड लाइक अ प्यून। तो सामने खड़ा बोल रहा नॉलेज नहीं है उसको। अरे कोई हाँ ना बोलो। ठीक है, हम लोग छोटी जगह के जज हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हाईकोर्ट जज नहीं है हम लोग। तो वो सीरियसनेस नहीं होगी तो फिर दिक्कत पड़ जाएंगे सारे ऑफिसर्स यहाँ। ये तो बाबू वाला काम किया आपने। हमारी अमृत योजना में 100 करोड़ उसमें आता है, 70 करोड़ उसमें आता है, उसमें ये नहीं आता है तो वहाँ भेज दिया जाए। ये कौन सी बात हुई? यू आर द मेन डिपार्टमेंट, you have to procure funds. Are you not supposed to write a strong order sheet that this is a need of the hour? At Gwalior there is a serious problem related to sewage line and drain water, and therefore it should be immediately attended. अब आप look at the mischievous way of writing the note sheet. Para 6 देखिए. What was the relevance of it? What was the relevance? If Namami Gange has said that we do not give money for sewerage and for drain water, we give money only for purification of the river which is connected to Ganga. That day we had read that letter. Why all this beating the bush around? Why should your urban administration department write a strong note sheet that at Gwalior it is the need? They have to examine the proposal first and then make a recommendation, kindly release this much of money. Who will examine it? Then tomorrow you will say the finance has said the state has no funds, therefore we can't do anything. So there was no examination of the scheme. There was no examination of the project report, which might be running into 1,000 pages. Why you prepare a project report? If the commissioner Gwalior has sent, who has sent the project report? If the commissioner has sent it, what for has he sent it? If he has sent it to the urban administration department, the department is supposed to scrutinize the project instead of passing the buck. अमृत योजना में, 15वें वित्त आयोग में, all this drama, why you get into all this nonsense? 15वें वित्त आयोग में स्वीकृत प्रस्ताव में सीवरेज क्षेत्र के लिए अप्रावधानित धनराशि 70 करोड़ रुपए है। ये कौन सी बात हुई? Does it make any sense? एवं अमृत 2.0 के तहत सीवरेज क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रावधानित धनराशि 100 करोड़ रुपए सम्मिलित कर कुल धनराशि 170 करोड़ रुपए, 165 करोड़ से अधिक धनराशि वार्ड क्रमांक 1 से 60 में अनकवर्ड क्षेत्र में एवं कम व्यास की बिछे हुए सीवरेज नेटवर्क तथा अनस्पंकलिंग सीवरेज नेटवर्क के स्थान पर नवीन सीवरेज नेटवर्क बिछाए जाने के लिए आवश्यक है। Why all this drama? We do not know ये 170 करोड़ रुपए किस बाबत हैं? ये वार्ड क्रमांक 1 से 60 तक किसका हवाला दिया जा रहा है? मिस्टर काउंसिल, अमृत योजना में जितना पैसा आपको मिला उसका आपने क्या किया उसकी बात तो नहीं हो रही है ना भाई। इफ यस हैज ही रिसीव 170 करोड़, so but the project report which you have submitted, that is related to sewage line, laying of sewage line na, main trunk line, and not the work for which this is money earmarked. जिस काम के लिए ये पैसा 170 करोड़ है वो डिफरेंट नेचर का वर्क है। मेरा मतलब कहने का आप समझिए जरा सा बात। जो 170 करोड़ रुपए ये हैं जो आपके हिसाब से ईयर मार्क्ड हैं ग्वालियर के लिए, ये पैसा जो आप खर्च करेंगे
ये वो पर्पस नहीं है जिस पर्पस के लिए आपने 560 करोड़ का रिपोर्ट दिया है। प्लीज डोंट कंफ्यूज द कोर्ट बाय सेइंग, बाय अडॉप्टिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड। जैसे हाँ साहब 170 करोड़ भी रेलिवेंट है और 561 रुपये करोड़ रेलिवेंट है। अरे ये रेलिवेंट है डिफरेंट पर्पस के लिए, और जो 561 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट दिया है वो डिफरेंट पर्पस के लिए है। अल्टीमेटली ये जितनी भी ये छोटी छोटी लाइनें हैं ये जाके उसी में मर्ज करेंगी, बट यू वांट टू लेट ऑन द मेन ट्रंक ना। फॉर मेन ट्रंक दिस 170 करोड़ रुपीज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड, एज सिंपल। तो डिड दे कॉल यू about the project report? What are the deliberations in your meeting? You have prepared this project report with the help of expert report। अब 1 महीने में एक्सपर्ट रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर, फिर आप कहेंगे साहब हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने तो वहाँ भेज दिया, अब एक्सपर्ट एग्जामिन कर रहे हैं उसको। जब एक्सपर्ट्स एग्जामिन करेंगे तब हमको बुलाया जाएगा। ये अगर काम ईमानदारी से सही वक्त में कर दिया गया होता तो आज की तारीख में तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती ना। आफ्टर ऑल मेन ट्रंक को ले करने की बात कब से चल रही है, यानी इशू तो बहुत पुराना है। हाई कोर्ट ने फरवरी नवंबर में कहा था आपसे। आप लोग एक दूसरे के ऊपर क्यों डालते हो? अब सारा ड्रामा जो चल रहा है सब नमामि गंगे लिख के भेजा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यानी अपने लेवल पे कोई काम यहाँ वहाँ बैठे कोई किस प्रकार के लोग हैं भाई? आर दे रियली IAS ऑफिसर्स और दे आर, आई मीन इज देयर एनीबडी देयर सिटिंग एट भोपाल अप्लाइंग हिज माइंड? सिंस नवंबर द रिपोर्ट हैज गॉन फ्रॉम हियर, दिस इज जनवरी, एंड स्टिल यू आर रिवॉल्विंग अराउंड नमामि गंगे's लेटर, and this letter does not reflect that experts committee has been appointed. Commissioner Urban Administration is writing on 15/1/24, और ये आपका जो लेटर है P5C5 वो 3/1/24 का है। आपने 3/1/24 क्या लिखा आपने? हैं 13/1/24 को। अब आप देखिए, look at the mischief attempt of this man, who is this कार्यपालन यंत्री चतुर्वेदी। He is writing on 13/1/24 कि अमृत 2.0 के तहत आप ये मीटिंग 17 तारीख को फिक्स हो रही है, और अभी आपने जो पेज 26 पढ़ा वो 15/1/24 को कमिश्नर नगरीय प्रशासन और विकास ने या कि हम ये मामला भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर क्लियर डिस्कनेक्ट between the Commissioner Urban Administration and this Johnny Karpalan Yantri Urban Administration. He is writing, I mean, look at the absurdity in these two communications. On the one hand, by P5C5, he is writing to one Mesa Rudraksh Enterprises Private Limited that you come and sit here for a meeting scheduled on 17/1/24 in the context of 2.0 Amrit Yojana. And your Commissioner Urban Administration on 15/1/24 prepares a note sheet that जो proposal जबलपुर ग्वालियर से आया है उसको फाइनेंस को भेजा जाए। There is no connection between the two. अब आप एक काम करिए, वो आपको ब्रीफ करने को तैयार नहीं है, लगता है ऐसा है मेरे को। डोंट माइंड इट, दे डोंट कंसिडर यू पीपल टू बी रिस्पॉन्सिबल लॉ ऑफिसर्स, सो दे जस्ट टेक यू कैजुअली एंड सेंड यू पेपर्स, बिकॉज इफ दे हैव एनी फियर ऑफ AG ऑफिस दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस। आई मीन दिस इज कॉजिंग एम्बेरसमेंट टू यू, बिकॉज इवन दे हैव nobody has cared to come and brief you. Now you are in a catch-22 position. You cannot answer my question because C5 it has no relevance to page 26 of C4, and the mischievous part of it that they have just corrected a few papers and made it over to this court as if they are considering it on a serious note, which is not.
They are not at all serious about our concern, which we have written in detailed order sheets, and I'm 100% sure that whatever orders we write here, the copy is not sent there. What do you think? We write order to please ourselves, or we write orders to ensuring that there is a compliance of the order? We have no fancy to pass detailed order. We pass detailed order to make you understand. You means your clients to understand what is our serious concern. And if they are unmindful of our detailed order sheets, then it would be better that we call them in person and make them read the order sheets in the courtroom and understand the seriousness of it. I mean, right from Bhopal to Gwalior, there is no one to apply the mind. And you people consider themselves as the senior IAS officers. And look at the coordination in their own department. Total disconnect. क्या आप लोग ये सोचते हैं कि हाई कोर्ट अपनी सुविधा के लिए ये सब काम कर रहा है क्या? आखिर मनसा क्या है? आप क्या समझते हैं हाई कोर्ट को? और हाई कोर्ट का कंसर्न क्या है? पिछली बार ही मैंने बताया था आपको, हमारा कंसर्न है ग्वालियर एंड ग्वालियर। ग्वालियर की पब्लिक के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। आज आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, 6000 टन कचरा पड़ा हुआ है। मिस्टर सिंह ने ही बताया था 2-3 पेशी पहले कि साहब जितना कचरा शिवपुर लिंक रोड पे पड़ा हुआ है वो 3 साल लगेंगे हमको उसको साफ करने। यही कहा था ना आपने? 2 साल या 3 साल कहा था? 300 दिन कहा था आपने, जबकि अब एक ही प्लांट है आपके पास में, है ना? और रोज आना 450 टन कचरा इकट्ठा होता है। अब आप देखिए, ये जो आपने C5 लगाया है, C5 के बारे में पेज 26 में लिखा गया है कि साहब इसमें ये पैसा हमें पास 170 करोड़ रुपए है। अभी मिस्टर सिंह ने क्या कहा कि साहब 170 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसका मेन ट्रंक लाइन से कोई लेना देना नहीं है। यही बात कही ना इन्होंने? तो ये पेज 27 की जो मीटिंग आपकी चल रही है, इसका मेन ट्रंक लाइन से क्या लेना देना है? यानी बैकग्राउंड ने नहीं, आपने यही कहा है। आपने रिफर किया वो लेटर को कि 17 तारीख की जो मीटिंग है वो मीटिंग तो इसी लेटर से हो रही है ना, 13 तारीख वाले लेटर से। मतलब कंटेंट को डिनाई कर रहे हैं अब आप। और आया वो यहाँ पे है क्या आदमी जो आया लिखा इसने? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब हमारे इतने भी मूर्ख नहीं है हम लोग भाई कि जो कहें उसी को हम लोग लील जाएं। अरे साफ साफ लिखा है, नगर पालिका निगम ग्वालियर के अंतर्गत अमृत 2.0। एक काम करो फिर आप मोदी साहब, आप जाओ भोपाल और आप मीटिंग चेयर करो, क्योंकि वहाँ जो आपके हिसाब से वहाँ मूर्खों की जो है जमात लगी हुई है। भाई जिस इंजीनियर को ये नहीं पता कि वो किस बारे में मीटिंग बुला रहा है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से वो ईमानदारी से लिख रहा है। उसने ईमानदारी से लिखा है कि साहब अमृत 2.0 के तहत मीटिंग बुलाई जा रही है। और क्या लिखा हुआ है? जल प्रदाय, सीवरेज, वाटर बॉडीज एवं अन्य क्षेत्र में कार्य कराने के लिए अतिशीघ्र DPR प्रस्तुत करने बाबत। उसने मेन ट्रंक लाइन के बारे में कहीं नहीं लिखा। तो आप ये कैसे कह रहे हैं आप कि मेन ट्रंक लाइन के बारे में है ये मीटिंग? आप इंस्ट्रक्शन बाबू से लोगे तो क्या होगा? अब आप इंस्ट्रक्शंस लो उनको, हम उनको बुलवा ही लेते हैं। अब हम, आप जो कमिश्नर साहब हैं, या तो आप हमको एश्योर करो। अब हम इसको डे टू डे सुनेंगे। अब हम इसको, तो ये जो गफलत हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट करके मामले को पेंडिंग रखने वाला काम है, दिस वी विल नॉट टॉलरेट। 100% नॉट। 2.0 में तो मेन ट्रंक है ही नहीं। अमृत 2.0 में तो मेन ट्रंक है ही नहीं। आप क्यों मिक्स कर रहे हैं उसको? आप या तो आप ये श्योर करो कि साहब ये 561 करोड़ का मेन ट्रंक का जो प्रोजेक्ट है, इसके डेलिब्रेशंस इतने दिन में हो जाएंगे
और इसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाएगा जहाँ पे इसकी सैंक्शन आएगी। ये इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं दे पाएगा, ये आपको पूछना पड़ेगा आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से, और वो तब संभव हो पाएगा जब आप 561 करोड़ के संदर्भ में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट गई है यहाँ से उस पर डेलिब्रेशंस हों। अमृत काल का जो पैसा, अमृत प्रोजेक्ट का जो पैसा है जो ईयर मार्क्ड है, उसके लिए इनके पास वर्किंग प्लान है मिस्टर सिंह, पूरा वर्किंग प्लान इनके पास में है। आप ये पैसा रिलीज़ करवाइए, इनको दीजिए, जो साइट के वर्क है कंप्लीट करें उसको ये, और जो मेन वर्क 561 करोड़ का है मेन ट्रंक लाइन का, उसको एक्सपेडाइट कराइए। ये जो चिट्ठी लिखी है कमिश्नर नगरीय प्रशासन ने, इसने बिना कुछ पढ़े लिखे लिख दिया। इस पूरे लेटर में कहीं पर ये नहीं दिख रहा है मेरे को कि उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट एग्जामिन किया हो। और इसको आप लिंक करें तो C5 से, साहब उसके लिए एक्सपर्ट्स कमेटी रिपोर्ट बैठा दी गई है। ये सिंह साहब यही बता रहे थे। वो एक्सपर्ट्स कमेटी बैठी नहीं, उसके भी रिपोर्ट टच नहीं किया आप लोगों ने। Now what do you suggest? Should I call the commissioner here? अब आप इंस्ट्रक्शंस लो, जो लेके यू कम बैक विद कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, और मेरे को एफिडेविट चाहिए उन लोगों का। अब एक आध दिन एफिडेविट अगर गलत हुआ तो वी विल हॉल अप दोज पर्सन्स हु फाइल फॉल्स एफिडेविट। Who has filed the affidavit of this alleged compliance report? Who is this man? बोला उसको, कहाँ है वो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ काम करते हो? कहाँ पर? तुम भोपाल से नहीं आए हो? तो तुमको हलफनामा देने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट तो भोपाल से चले हैं। तो तुम सस्पेंड होना चाहते हो? तुमने ये जो कागज़ लगाए हैं C4 और C5, तुमने दोनों को लिंक कैसे कर दिया? दोनों अलग अलग हैं। अगर कोई लोकल ऑफिसर, ये क्लास 1 ऑफिसर है ना, हाँ, and he doesn't know what he's writing in para 7 and what is appearing in C4 and C5, then he disqualify himself to be an officer, much less a peon. किसने कहा था आपको हलफनामा देने के लिए? आपको हलफनामा देने के लिए किसने अधिकार दिया आपको? सरकारी वकील ने दिया है। सरकारी वकील कौन होता है आपको ऑथराइज करने के लिए? आप पर भोपाल से कोई कागज़ आया क्या या आप हलफनामा दो? तो क्यों दिया आपने हलफनामा? भोपाल के अधिकारियों ने जो पत्र लिखे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपने जो रिप्लाई बनवाया है कंप्लायंस का, उसकी नॉलेज भी नहीं है आपको। तो यू हैव एक्टेड लाइक अ प्यून, और जहाँ चाहा वहाँ साइन करवा दिया आपका। नो वंडर वी इवन ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आप क्या किसका हलफनामा दे रहे हो, तो आपने हलफनामा साइन क्यों किया? कल आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। क्यों ऐसा काम करवाते हो भाई आप लोग? जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, ना इनको नॉलेज है भोपाल की, ना भोपाल वालों को नॉलेज है इनकी, जो चाहा वो करवा दिया इसी ऑफिस में। ये हलफनामा आया क्यों इसका? पहले ये बताओ मेरे को। हैज ही बीन ऑथराइज्ड? किसने फाइल किया ये कंप्लायंस रिपोर्ट? सरकार की तरफ से फाइल हुआ है ये तो। अरे भाई सवाल इसका है, ये कंप्लायंस में जो कागज लगे हुए हैं उसको नॉलेज है क्या? वो सामने खड़ा बोल रहा नॉलेज नहीं है उसको। अरे कोई हाँ ना बोलो। तो आपके पास तो कोई ऑथराइजेशन नहीं आया ना, आप सामने बोल रहा है वो आदमी कि आई हैव नो ऑथराइजेशन।
Another serious matter. मतलब देश कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन ग्वालियर एंड भोपाल. मतलब ग्वालियर इतनी छोटी जगह है कि जो चाहे वो आदमी यहाँ कागज पेश कर दे. ठीक है, हम लोग छोटी जगह के जज हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हाई कोर्ट जज नहीं है हम लोग. भाई डिवीजन बेंच में मामला चल रहा है. अगर आपको लगता है कि यहाँ के डिवीजन बेंच जो है कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ऑर्डर लिख दिया जाएगा, उसमें क्या है. तो ठीक है, वैसे निर्देश दिलवा दो हम लोगों को कि साहब हम लोग केवल सीमित दायरे में काम कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हम लोग. मिस्टर मोदी, उनको समझा दीजिए, दे शुड नॉट टेक अस लाइटली. डिवीजन बेंच एट ग्वालियर एंड इंदौर और एट जबलपुर ऑल आर कोऑर्डिनेट. सारी बेंचेस एक ही लेवल की हैं. और ग्वालियर बेंच है, ये इन्फीरियर नहीं है. ग्वालियर बेंच, इट इज एट पार विथ प्रिंसिपल सीट एंड विथ इंदौर ऑल्सो. तो प्लीज टेल देम टू गिव ड्यू क्रेडेंस एंड बी सीरियस अबाउट द ऑर्डर वी पास. अब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? दुनिया भर की बातचीत चल रही है. यहाँ कमिश्नर कॉरपोरेशन खड़े हैं, वो सीईओ खड़ी हैं स्मार्ट सिटी की, नमामि गंगे वाले खड़े हैं, पीडब्ल्यूडी वाले खड़े हैं, उधर वो आपका इरिगेशन वाले खड़े हैं, वो जो उसने वो कर रहा है, फॉरेस्ट वाले खड़े हैं. अब आप हमको टेक्निकल फ्लॉ दिखा रहे हैं. अब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोगों में सीरियसनेस है ही नहीं. और वो सीरियसनेस नहीं होगी तो फिर दिक्कत पड़ जाएंगे सारे ऑफिसर्स यहाँ. हाउ शुड वी मूव? यू नीड टू टेल अस हाउ शुड वी मूव. भाई काम तो होना है. शहर के वेलफेयर के, रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए, शहर के इम्प्रूवमेंट के लिए तो हम लोग वी आर कमिटेड. Once we have taken up this PIL, which is a bona fide PIL for which we have already appointed a senior counsel as amicus, Shri Kiran Gupta. Now we want that we should reach to a logical end. अगर आप ये कहने की तैयार हैं साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ के लिए, then we will ask the government. बट ये पब्लिक का काम है, ये पब्लिक का होना चाहिए. ग्वालियर रेजिडेंट शुड नॉट आर नॉट एट लोएस्ट पेडेस्टल. दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट. If for Indore and other places you have money to spend ensuring that it becomes the cleanest city of the India, why not Gwalior should also become a cleanest city of India? Why Gwalior should not be spared funds? You please ensure this. Again I will keep it day after tomorrow. I will not pass any order. And you come back now. Whole burden lies upon you, Mr. Modi, because now you are representing the government and there is no responsible officer here from the government. So first you seek instructions. Why instructions? File an affidavit. Either that of Principal Secretary Urban Administration or this Johnny who has written this letter, Commissioner Urban Administration. No. Even this man who has written this, who is a commissioner at urban administration, he has behaved in a most responsible manner. नहीं है. And if he does not understand your language, let us know. We will ensure that he understands court's language. In English, this commissioner at urban administration has written that letter C4, C5. C4, C5, C4. देखा ही नहीं उसने कुछ. आप लीजिए and give me in writing when after examination of the project report, recommendation shall be made over to the finance committee or the finance department for approval
either by the department itself or by the cabinet. It's not that after approval you have to release the entire funds. It will come in phases. But there has to be approval.